हेलो दोस्तों, हम आप लोगों को आज त्रिकोणमिति का कुछ बेसिक रूल बताते हैं, या उसको भी कुछ रूल या फार्मूला भी बोल सकते हैं। जैसे आज हम आप लोगों को त्रिकोणमिति के बताते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात क्या है? त्रिकोणमिति अनुपात पहला है। इसमें एक समकोण त्रिभुज रहता है। समकोण त्रिभुज में ए बीच जो होता है ए बी सी, यह 90 अंश का कोण होता है, तो ये समकोण त्रिभुज बन जाता है। ठीक है, इसको कोण बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं, इसको आधार। इसी बेस पे हम लोग पता करेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये जो हम लोग होता है 1 2 3 4 5 छः त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जिनका हम अब साइन थीटा इक्वल टू का होता है लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा इक्वल टू होता है आधार बटा कर्ण। और टेन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा आधार। इसमें क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू एक और फार्मूला हम लोग होता है कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपान कॉस थीटा होता है। ठीक है, अगर हम साइन थीटा इक्वल टू देखें तो साइन थीटा का होता है लंब अपान कर्ण, सॉरी। और कॉस थीटा इक्वल टू देखते हैं तो आधार अपान कर्ण। तो कर्ण से कर्ण कट जाता है, तब बचता हम लोगों का लंब बटा का आधार बचता है। ठीक है, तो ये टेन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा आधार। ठीक, और कॉस थीटा का उल्टा जो होता है, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है। तो सेक थीटा इक्वल टू होता है कर्ण अपान आधार। और साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का होता है कर्ण अपान लंब होता है। ठीक, और मेरा कॉट थीटा का उल्टा होता है टेन थीटा। तो टेन थीटा का हो जाता है आधार बटा कर्ण होता है, तो कॉट थीटा हो जाएगा टेन थीटा का इक्वल टू लंब बटा आधार होता है, तो इसका आधार बटा कर्ण हो जाएगा। तो कॉट थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण। रिलेशन बिटवीन ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे साइन का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है 1 अपान कॉसेक थीटा। और कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है 1 अपान सेक थीटा होता है। ठीक, और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, टेन थीटा का उल्टा 1 अपान कॉट थीटा होता है। ओके, और साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, और बस 3 अनुपात होते हैं जिसका एक दूसरे को उल्टे होता है। ठीक है, और इसका जो रेशियो होता है, अगर इसको हम ऐसे दोनों को मिलाएं, जैसे इसको देखें हम साइन थीटा और कॉस थीटा को अगर मल्टीप्लाई करें, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कॉसेक थीटा, तो इसका टू 1 हो जाता है। ठीक, अब इसका देखते हैं, तो इसका होता है कॉस थीटा अब इंटू सेक थीटा, इसका टू 1 हो जाता है। अब टेन थीटा देखें तो इसका हो जाएगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। ठीक, और भी बहुत सारे फार्मूले होते हैं जो एक दूसरे को ऊपर नीचे करके बनाया जा सकता है। जैसे अभी हम कह दें आपको कि कॉट थीटा का उल्टा क्या होता है, तो 1/10 थीटा हो जाएगा। ठीक, अगर हम बोल दें आपको कॉसेक थीटा होता है, जो कॉसेक थीटा का उल्टा क्या होता है, तो 1/sin थीटा हो जाएगा। ठीक, अगर हम आपको बोल रहे हैं कि यहाँ जो सेक थीटा होता है, सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1
कॉस थीटा हो जाएगा। यानी कि बेसिक 1 2 तीन ही रूल होते हैं जो एक दूसरे के उल्टे, बाद इसके उल्टे यह हो जाएंगे, और कॉट थीटा का उल्टा टेन थीटा हो जाएगा, और कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा हो जाएगा। कभी सेक थीटा का उल्टा कॉट थीटा हो जाएगा, कभी कॉट थीटा का उल्टा टेन थीटा हो जाएगा, और कभी कॉसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा हो जाएगा। ये आपस में दोनों तीनों चेंज होते रहते हैं, ठीक है। और हम लोगों का एक और इसमें फार्मूला होते हैं, जैसे त्रिकोणमितीय फार्मूला में एक ट्रिपलेट होता है, और जो ट्रिपलेट कैसे निकालते हैं, तो इसका एक पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, इसको याद करना बहुत ज़रूरी होता है, और आप लोग इसको याद कर लेंगे तो सही रहेगा, ठीक है। ट्रिपलेट हम लोग पहले क्या याद किए हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लिए हैं, ठीक। तो पहले त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लिए हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात याद किए हैं, ठीक। अनुपात ज्ञात किए हैं पहला। दूसरा हम लोग क्या किए हैं, उसका बीच में संबंध क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात के बीच में संबंध क्या होता है, रिलेटिव बिटवीन त्रिकोणमिति और रेशियो जो भी होता होगा, ठीक। और ट्रिपलेट जैसे होता है, अब 3 4 5 ये क्या है, ट्रिपलेट है। यानी कि अगर हमको समकोण त्रिभुज मिल गया, ठीक है, और उसको ज्ञात करना है, तो ट्रिपलेट इस लगा के अगर यहाँ 3 हो गया तो यहाँ 4 हो गया, तो यहाँ ऑलरेडी 5 हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही अगर हमको पता हो गया कि एक और ट्रिपलेट होता है, एक ट्रिपलेट, दूसरा ट्रिपलेट क्या होता है, 5 12 और 13, ये ट्रिपलेट होता है। जैसे ये समकोण त्रिभुज है, अगर यह 5 हो गया और यह 12 हो गया, तो इसको हम लोग 13 मान लेंगे, 13 हो ही जाता है, ठीक है। इसका एक ट्रिक होता है निकालने के लिए, जैसे हम बता रहे हैं, 3 का स्क्वायर कर दो, 3 से स्क्वायर 9 होता है, ठीक है, 9/2 कर दो, 9/2 कितना होता है, 4.5, यानी कि एक हम 4 मान लेंगे, ठीक, और एक को हम 5 मान लेंगे। ऐसे ही इसको होता है, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर कर लो, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25/2 कर दो, ठीक है। अब इसको हम भाग देंगे तो कितना होगा, 12 और 13 हो जाएगा। इसको 2 रेशियो में बांटना रहता है, जो 25 हो जाए 12 और 13 होता है, ठीक है, ऐसे हो जाता है। ठीक इसी प्रकार हम और बता दे रहे हैं, आप उसमें फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एक और ट्रिपलेट होता है, 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है, और 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है, और पाँचवा हो जाएगा हमारा 9 40 41 का ट्रिपलेट होता है, एक और ट्रिपलेट 11 60 61 का ट्रिपलेट होता है, और 7वां ट्रिपलेट होता है 12 35 और 37 का ट्रिपलेट होता है, 37 ट्रिपलेट होता है। आप इन्हें बता दे रहे हैं। और